हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप इम्तिहान पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देख रहे हो। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम के लिए आज के इस क्लास को आप क्विक रिवीजन के रूप में देखेंगे। अगर आप लोगों में से कोई इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके बीपीएससी, बिहार सचिव वाले और भी काफ़ी कुछ के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह अवेलेबल है, तो आप एक बार आकर उसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों ने मई 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से निवेदन किया है, तो उसका नाम बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वीडन और फिनलैंड हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो आपका 5 आया था, इसके अनुसार कौन से राज्य प्रतिस्थापन प्रजनन में 2.1 से ऊपर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, आप चाहें तो क्लास को रोक लिया करिए अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, समझेंगे। बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ये प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर 2.1 से ऊपर वाले राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड है, मई 2022 में किस राज्य में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस प्रख्यात अर्थशास्त्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमन बेरी बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 5 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप समझ लेंगे कि जो नंबर फर्स्ट है ना, 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर रहा, यह आपका सही है, ठीक है। इसके बाद और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा इस साल प्रथम स्थान पर कौन सा, तो नॉर्वे, और अंतिम स्थान पर पूछेगा तो उत्तर कोरिया रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि प्रथम स्थान वाला गलत आपका दिया हुआ है, ठीक है। सबसे नीचे चीन रहा, यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बस आपका सही है, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सोफिया मिशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए नासा के द्वारा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिगो। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो 2022 है, इसमें कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पीवी सिंधु। हाल ही में कौन सा भारतीय स्टार्टअप देश 100वां यूनिकॉर्न बन गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ओपन जो है देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, ये कहाँ पर, तो बेंगलोर में स्थित है, बैंकिंग के सेक्टर का है यह। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी नाटो के द्वारा। हाल ही में हुई एक खुदाई के अनुसार असुरगढ़ सबसे पुराने किलेबंद बस्ती है, कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ओडिशा में है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य जो मेला है आहर 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था, सी राइट आंसर। पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वैधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी ओडिशा ने। मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी भारत ने जर्मनी के साथ किया है। चलिए नंबर 16 देखिए, किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा ने। बिहार सरकार ने बिहार में कितने मजदूरों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 500 जहाँ मजदूर काम करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है। M15 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते मई 2022 में सुर्खियों में क्यों थी। देखिए ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, 8000 मीटर से
ऊपर की 5 चोटियों को सफल जो आपका फतह करना होता है करने वाली भारत की ये पहली महिला बन गई है, इसीलिए ये मई 2022 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में लोसर महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लद्दाख में। भारत नेपाल सीमा पर किस नदी पर दूसरे मोटर पुल के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए महाकाली, आप ध्यान रखेंगे। किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून लागू किए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फिलीपींस ने किया है। गांधी का हत्यारा द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी धीरेन्द्र झा। ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति को लुप्तप्राय के रूप में नामित किया है? ऑप्शन नंबर डी कोआला हो जाएगा राइट आंसर। किस अभिनेत्री ने 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर डी जेसिका चेस्टेन राइट आंसर। भारत और नेपाल के बीच पहले ब्रॉड गेज यात्री रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया जो नेपाल को किस भारतीय राज्य से जोड़ेगा, यानी कि जोड़ता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिहार को। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बताइए कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताइए अति सघन वन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वनावरण का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, 3.04%। किस योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी? देखिए क्लास आपको थोड़ा फास्ट बताया जा रहा है, जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे, एग्जाम बहुत पास में है। ऑप्शन नंबर बी जिम्बरमैन योजना हो जाएगा राइट आंसर। 1915 में ना जर्मनी के विदेश मंत्री की मदद से जिम्बरमैन योजना के तहत कहिए कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए ना बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? देखिए सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में आयोजित किया गया, सही है। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, सही है। बंगाल जो बिहार और उड़ीसा है बंगाल से अलग कर दिए गए, सही है। 1911 के बारे में यहाँ पे सत्य है, लेकिन देखिए दिल्ली को ना 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी बनाया गया था, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 ध्यान रखेंगे भारत की राजधानी के रूप में कलकत्ता से दिल्ली को मतलब बदल कर एक्सेप्ट कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए तेज बहादुर सप्रू आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, और BR अम्बेडकर साहब, इन दोनों के द्वारा ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, ऑप्शन ई टिक करेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट योजना। महिलाओं को जो मतदान का जो अधिकार दिया गया था कब? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 से महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिल चुका है। यहाँ पे आपको घटना और जो क्रांतिकारी रहे थे उनके बारे में मैच करना है। देखिए दिल्ली बम कांड हुआ था, ये जो आपके सचिंद्र सान्याल हैं, ठीक है, और रास बिहारी बोस रहे थे, ठीक है। सैंडर्स की हत्या आप जानते हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस, भगत सिंह के समय में इनके मतलब द्वारा किया गया था। जनरल डायर की जो हत्या है, एक मिनट, देखिए सैंडर्स का हत्या है ना, ये सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। जनरल डायर की जो हत्या है उधम सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और आप फिर यहाँ पे जैक्सन की जो हत्या है ना, ये आपका हो जाएगा अनंत कहरे। और कौन सा बचा? दिल्ली बम केस आपका बचा, तो ये हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल, यहाँ पे होना है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आपका मैच करेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का यानी कि आपका हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल। फिर आपका बी हो जाएगा
पहला यानी कि जनरल डायल की जो हत्या है उधम सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर आपका जो 5C हो जाएगा, ये दूसरा है ना, जैक्सन की हत्या ये किसने, अनंत कहरे आपका। और डी का 5वां यानी कि सैंडर्स की हत्या जो है ये भगत सिंह ने किए थे। और ई का आपका हो जाएगा नंबर 4 यानी कि जो करजन वाली की हत्या है ये मदन लाल ढींगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 38 है, निर्वासन में भारत की पहली अंतरिम जो सरकार है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन है जो यहाँ पे गलत है। 38 का राइट आंसर देखिए, राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार के अध्यक्ष थे, सही है। और जो आपका देखिए सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खान सिंधी थे, यह आपका गलत है। सरकार के गृह मंत्री बरकतुल्लाह खान थे, गलत है। इस सरकार को जर्मनी और रूस से मान्यता दी गई थी, यह सही है। अब यहाँ पे समझ लेंगे कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो राजा महेंद्र प्रताप आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो पूछा है ना, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खान यहाँ पे ना होकर के बरकतुल्ला खान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत है। और गृह मंत्री के बारे में दिया हुआ है बरकतुल्ला, जो ये आपका गलत हो गए, गृह मंत्री अब्दुल्ला खान थे, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसे समझो नंबर बी और सी को चेंज कर दीजिए, प्रधानमंत्री की जगह इनको कर दीजिए, गृह मंत्री की जगह आप अब्दुल्ला खान को कर दीजिए, तब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 39, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा यहाँ पे सही। 39 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, मद्रास के 1927 वाले में। चलिए बताइए, ब्रिटिश शासन के दौरान यंगस बैंड प्रतिनिधित्व मंडल को किस देश या फिर राज्य में भेजा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिब्बत में। क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मानिक तला जो है ये नामक समूह का जो गठन है ये किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वारिंद्र घोष के द्वारा किया गया था। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर बी एडमिरल गॉडफ्रे आपका राइट आंसर हो जाएगा, गॉडफ्रे थे, जो कि 18 फरवरी ये आपका 1946 को ना मतलब बम्बई की कहिए कि जो तलवार था उसके नाविक को नेवल विद्रोह की शुरुआत करने के लिए इन्हीं के द्वारा सिखाया गया था। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक का। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बी हो जाएगा NG रंगा, सही जवाब। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन बना था, ऑप्शन नंबर बी आराम शाह। मध्यकालीन शब्दावली से संबंधित असत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। क्लास को अगर आपको लगे कि मतलब टाइम चाहिए तो क्लास वीडियो को आप रोक लिया करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए, सर ए नौबत पैदल अधिकारी होता था पैदल सेना का। दीवान मुस्तकराज भू राजस्व विभाग, सही है। दीवान ए खालसा पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जो है यहाँ पे आपका, इसे आप देखिए ये आपका गलत है, दीवान ए को ही कृषि विभाग होता था, ठीक है। देखिए दीवान एक खालसा ना राज्य से के मतलब कहिए कि नियंत्रण वगैरह भूमि की देखभाल करने के लिए ना मतलब जिम्मेदार जो व्यक्ति होते थे वो हुआ करते थे, उसे दीवान एक खालसा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना ये आपका गलत यहाँ पे दिया हुआ है। किस विजय की स्मृति में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर बी गुजरात विजय के खुशी में करवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की नींव किस नदी के तट पर रखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर जयपाल। राजशेखर के अनुसार इन चारों में से किस नदी कौन सी नदी है जो आर्यावर्त और दक्षिणा पंथ को विभाजित करती थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यह किस वेद का भाग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऋग्वेद का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सूतकोटदा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक को यहाँ पे सुमेलित करना है।
देखिए कमल है ना, याद करिए तो कमल से आप क्या जानते थे, तो इनके जन्म को कमल से, घोड़ा से याद करिए तो घोड़ा से जो इनका त्याग था, ठीक है, बोधि जो वृक्ष था यानी कि पीपल का पेड़, यहाँ से उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। और स्तूप को आप जानते हो मृत्यु के बारे में, ठीक है, यह रिलेटेड है, इन ये सारे प्रतीक हैं बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के लिए। मनेर के, देखिए बिहार के मनेर में जो बसने वाले महत्वपूर्ण, जो पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे उसका नाम बताना है, क्या था। ऑप्शन नंबर सी इमाम ताज फ़कीह आपका हो जाएगा। जो पहला सूफी संत था ना इमाम ताज फ़कीह, बिहार के मनेर में ही आकर क्या हुए थे, बस गए थे। शेर शाह ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का राज खो देता। ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ युद्ध में कहा गया था, ठीक है, शेर शाह ने पूछेगा किस युद्ध के संदर्भ में कहा था, तो मारवाड़ युद्ध आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो आपका 1544 में चला था, ध्यान रख लीजिएगा। गुजराती कवि शोद्धल ने किस पाल शासक को उत्तरापद स्वामी कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल को। प्राचीन काल में भारत आने वाले यात्रियों में विदेशी शासक का दूत था कौन। देखिए आपका यहाँ पे मेगास्थनीज तो था, ठीक है, और साथ ही साथ डायमेकस भी दिया, यहाँ पे दोनों रहा था ना। देखिए ध्यान रखेंगे ये दोनों राजदूत थे। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, आपको याद आ रहा होगा, और डायमेकस को जो सीरिया के शासक थे नरेश थे, एंटियोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो था बिंदुसार उसके दरबार में भेजा था, ठीक है। तो ये दोनों आपका ऑप्शन नंबर इसीलिए ई टिक करना होगा। और फाहियान और इत्सिंग जो है, फाहियान और इत्सिंग ये चीनी यात्री थे, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन नंबर बी विपुलगिरी में। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 3। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन का कार्य क्षेत्र जो है कहाँ पर था। ऑप्शन ए छपरा में। गांधी जी ने किस शहर में लोगों से ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपये के लिए और भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए कहे थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भागलपुर में। किस आंदोलन के दौरान छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के समान समय में। देखिए ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, इस सिद्धांत को गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी जब वे अहमदाबाद मिल हड़ताल कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। लेखक और पुस्तक था या फिर पेपर था उसके बारे में बताना है। देखिए आपको यहाँ पे हरिजन देखने के साथ ध्यान आ रहा होगा, एनी बेसेंट के द्वारा ये नहीं किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन, या आपका नवजीवन, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यंग इंडिया, इन सब का ये पुस्तक ये लिखे थे, ठीक है। पुस्तक और पेपर वगैरह यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, और जो बाद बाकी है सभी यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। नंबर 65 देखते हैं। भारत में चतुर्थ कारखाना अधिनियम कब और किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन डी 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय में आपको ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था, नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ऑप्शन ए 42वें में, ध्यान रखना है। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 हुआ था, उससे पहले शिक्षा जो था ना राज्य सूची में ये था, बट इसके बाद क्या हुआ था, किसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ध्यान रखेंगे क्या क्या था। शिक्षा 1, बाट जो होता है माप वगैरह जिसे कहते हैं वो, जंगली जानवर और पक्षी का संरक्षण, न्याय प्रशासन, ये सारे समवर्ती सूची में बदल कर दे दिया गया था। बिहार चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1956 में। बिहार में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन ए एमसीसी तलवार समिति के। विधायिका के किस सदन का अध्यक्ष विधायिका का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आप जानते हो राज्यसभा के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, बन जाते हैं अपने आप। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, आंग्ल भारतीय समुदाय,
अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी भाग 16 में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। इसका तात्पर्य समझाइए क्या होता है? देखिए, इसके द्वारा ना मतलब कहिए कि दिए गए सभी जो निर्णय होते हैं ना वो रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेंगे। और इसके जो मतलब अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं ना वो सारी बातों को मानेंगे। यह भी आपका प्रत्येक न्यायालय जो है बाध्यकारी होगा। इसे आप समझ गए, यह होता है। ठीक है, और देखिए या इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा राइट आंसर ना। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसके द्वारा दिए गए सभी निर्णय रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किए जाएंगे और भारत में प्रत्येक न्यायालय इसे बाध्यकारी इसे मानने के लिए होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब कहिए कि एक तरह से आदेश मानने के लिए, इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति दी गई है। ऑप्शन ई टिक करेंगे। नंबर 74 देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इन सब में से क्या किए जाते हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की ना नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है। देखिए, मौलिक अधिकार आपको ध्यान आ रहा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टिक करेंगे। फिर संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से आया है ना, तो आप इसके लिए ब्रिटेन को टिक करेंगे। ठीक है, आपातकालीन जो प्रावधान है वो कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। और निर्देशक जो ये सिद्धांत है आयरलैंड से लिया गया है। इस तरह से आप देख लेंगे राइट आंसर क्या होगा, मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। देखिए, 39 से समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, 44 में समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्य। अच्छा, देखिए अनुच्छेद 50 में ना न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का जो उल्लेख है किया गया है। ठीक है, 48 में आपको ध्यान होना है कि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित जो प्रावधान है ये आपका 48 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के भंग होने पर व्यवगत नहीं होगा। सही है, लोकसभा से लंबित कोई भी विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत नहीं होगा। सही है, यदि किसी धन विधेयक को लोकसभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो राज्यसभा इसे 6 महीने की अवधि के लिए लंबित रख सकता है। याद करिए, 6 महीने के लिए रखा जाता है क्या? नहीं, 14 दिनों के लिए रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन देखिए पहला दूसरा तीसरा, सी नंबर सही हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से ना वरीयता अनुक्रम में तीसरा स्थान पूछा है कि किसका है, बताइए? राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तीसरे नंबर पे पूछा है। बताइए, देखिए वरीयता के क्रम से ना प्रधानमंत्री का जो स्थान है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जस्ट बाद आता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद जो है ना राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर यहाँ से आपका प्रधानमंत्री आ जाएगा। राइट आंसर। सूनहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है, बताइए? ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील और ह्यूरन जो झील है इसको जोड़ता है कौन? सूनहर। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। वेदा जनजाति निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय जनजाति है? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का। डाप्सन यूनिट का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत की मोटाई के लिए। मछली पकड़ने का विश्व प्रसिद्ध जो केंद्र है ग्रैंड बैंक्स, यह कहाँ पर है?
ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। उत्पादन की कृषि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की जो खान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। कुमाऊं कुमायूं जो हिमालय है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? ऑप्शन ए सतलुज और काली के बीच में। मेन बाउंड्री थ्रस्ट निम्नलिखित में से किन दो पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है? ऑप्शन नंबर डी लघु हिमालय और ये जो आपका लघु हिमालय और शिवालिक है इसको अलग करने का काम मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा किया जाता है करता है मतलब। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बताइए देश कौन सा है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान जो सेंटर है वो कहाँ पर है? तो कासरगोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए बताइए कि रोहिल्ला जो राष्ट्रीय उद्यान है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताना है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में किस पर्वत का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी माउंट हैरियट का। बताइए कि तैमूर, इंद्रावती, लिखू और आपका जो सिनकोसी है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कोसी की। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1953 में। बिहार में सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रोहतास। किस जिले में ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बताइए। देखिए 2006-07 में इसे शुरू किया गया था, कहाँ पर? रोहतास में। तो ऑप्शन नंबर देखिए रोहतास तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई होना होगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किस अवस्था में किया जाता है? ऑप्शन बी वृद्धावस्था में। बिहार के चीनी उद्योग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए बिहार में प्रथम चीनी मिल का जो स्थापना है मधौरा नामक स्थान पर हुआ था, सही है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था, यह भी तो सही है। बिहार में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1976 में हुई थी, सही है। सेन कमीशन तथा टैरिफ कमीशन का संबंध चीनी उद्योग से है, यह भी सही है। सभी यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए टिक करना है। बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती हेतु सबसे ज़्यादा फेमस है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर किशनगंज। कोसी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती है बताना है। देखिए कोसी जो है ना सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया से होकर गुजरती है, खगड़िया के पास ही गंगा में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी में आप एक बात समझ लेंगे कि मधुबनी है ना, यहाँ पे मधुबनी से होकर नहीं गुजरती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। कपूर और अमोनियम क्लोराइड को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन क्रिया की विधि के द्वारा। कोलाइड विलयन, देखिए कोलाइडी विलयन और उसके उदाहरण को सुमेलित करिए यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए आप इस तरह से ए के लिए यानी कि जेल के लिए ना आपका हो जाएगा मक्खन, तरल एरोसोल के लिए हो जाएगा धुआं, इमल्सन के लिए दूध और फोम के लिए कौन सा आपका एक बचा झाग। ये सभी इस तरह से कोलाइडी विलयन का उदाहरण के रूप में मैच किया हुआ है, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा का सही क्रम कौन सा है? देखिए पहले ऑक्सीजन जो कि आपका पता होना है, जो लगभग 46% के आसपास है, 46 पॉइंट कुछ है, ठीक है। फिर आपका सिलिकॉन हो जाएगा 27%, फिर आपका एल्युमिनियम है 8%, फिर आपका लोहा आ जाएगा, ठीक है, और आपका फिर लास्ट में कैल्शियम आता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम आपका
5% के आसपास है, 6% शायद है, ठीक है। चलिए 104 देखिए, एवोगाड्रो की संख्या है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। 104 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 6.022 इंटू 10⁻23 राइट आंसर। पदार्थ और उसमें मौजूद एसिड के संबंध में कौन सा जोड़ा है जो यहाँ पे असत्य यानी कि गलत है, चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ब्यूटेरिक एसिड दूध और शीतल पेय है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूध में ना आपको पता है कि दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल रहता है, ठीक है। और मक्खन में जो है ना ये रहता है ब्यूटेरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका गलत दिया हुआ है। बाद बाकी फॉर्मिक एसिड चींटी के काटने व डंक में होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली और मैलिक एसिड जो है सेब में होता है, यह सभी सही है। बताइए निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। 106 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अम्ल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस में भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है। देखिए हाइड्रोजन, गैसोहोल और कोल बेड मीथेन, इन तीनों को ना भविष्य में ईंधन के रूप में यूज किए जाने की संभावना है अभी। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो दूध से दही बनना, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण, जंग लग जाना, भोजन का पच जाना, जो भी कंप्लीट हो गया काम वापस फिर से पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई नहीं, ऑप्शन यानी कि चारों है ना, तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इन चारों में से कौन से हाइड्रोकार्बन हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, एल्कीन। ये इस तरह से लिखेंगे चलेगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। देखिए बैक्टीरिया, खमीर, नील हरे शैवाल, अमीबा सब में होता है। ऑप्शन ए टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओसीन। चलिए 112 देखिए, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका कहाँ पर बनती है। क्या पूछा है, भ्रूण अवस्था में ना लाल रक्त कणिका आरबीसी जो है वो कहाँ पर बनती है बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लीहा और यकृत आपका बी और सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एकिडना हो जाएगा। निम्नलिखित सूची को मैच करिए, कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप देख लीजिए, सही हो जाएगा। जड़ के लिए आप क्या करेंगे, जड़ आपका गाजर होता है, ठीक है। स्कैलियन लहसुन हो जाएगा। सी का आपका चौथा वाला यानी कि फल के लिए आपको हो जाएगा भिंडी। पुष्पक्रम के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो ब्रोकली। और बीज के लिए हो जाएगा लोबिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्सर्जन, स्रावी और शोषण जो गुणों के साथ शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, त्वचा। श्वसन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है बताइए। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे जी का मान घटता है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर ना जी का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, इस बात का भी ध्यान रख लेंगे। बताइए कि कुनैन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिनकोना के पेड़ के छाल से किया जाता है। चलिए 120 देखिए, छिपकली और पक्षियों जैसे जानवरों निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्सर्जन इसमें पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिक एसिड। समझिए छिपकली और पक्षियों जैसे जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा पूछेगा मुख्य उत्सर्जक पदार्थ है, तो यूरिक एसिड होता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा लसिका उत्तक कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। विद्युत चुंबकीय तरंगें निम्न में से किसकी बनी होती है। फोटोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महान वैज्ञानिक ने कहा है कि गति हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं होता है। ये आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा बर्फ, रेत, एल्युमिनियम, कार्बन, पीतल में अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
अगर पूछे किसकी विशिष्ट ऊष्मा तो बर्फ़ का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्फ़ का जो है लगभग ना 0.5 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, सेल्सियस में बताया जा रहा है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी हाइजेंस ने। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ऑप्शन बी नारंगी रंग का। शुद्ध पानी, स्टील और हाइड्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, फिर शुद्ध पानी और फिर हो जाएगा आपका इस्पात। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की उच्च पिच यानी कि जो तारे होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मच्छर की भिनभिनाहट में रहता है। चलिए 129 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, सोडियम बाइकार्बोनेट का। डायनेमो मुख्य रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है जिसका कार्य है, क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना होता है। तारापुर समिति संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से रहा है, संबंध है उसका, किसका? तो तारपुर समिति का, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लेंगे, काफ़ी लोगों को हो सकता ना पता हो, तारपुर समिति जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ने जैसे अपना पूंजी खाते पर रुपए का जो मतलब कहिए कि मतलब विनियमन जो दर होता है उसको लागू करने के लिए एक जैसे आप कहते हैं कि रोड मैप कह सकते हैं, वो तैयार करने के लिए ना 2006 में इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। डेट जो है वो 20 मार्च रहा है, 20 मार्च 2006 को इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना जमा हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए और इसमें से बताइए क्या कथन कौन सा सही है। तो देखिए यह बजट 6 सूत्रों पर आधारित है, सही है। इस बजट में शिक्षा विभाग में सबसे अधिक बजट का प्रावधान किया गया, सही है। इस बजट के अनुसार 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है, यह भी तो आपका सही ही है। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। यहाँ पे सूची को मैच करिए। देखिए राजकोषीय घाटा, बजट घाटा प्लस बाजार उधारी देयता आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर आपका बजटीय घाटा जो है ना इन सब में से हो जाएगा आपका तीसरा वाला, यानी कि ये जो है ना राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति को घटाएंगे तो आपका बजटीय घाटा निकल के आएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा जो है राजस्व घाटा, इसके बारे में समझ लीजिएगा कि बजटीय व्यय में से आप बजटीय प्राप्ति को घटाएंगे तो राजस्व घाटा निकल के आएगा। और प्राथमिक घाटा के लिए आपका जो राजकोषीय घाटा, उसमें से आप सरकार द्वारा जो ब्याज भुगतान है इसको घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 135। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला शक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजना नहीं शुरू की गई है, बताइए। मिशन शक्ति तो महिला के लिए है, मिशन वात्सल्य भी महिला के लिए है, ये आपका जो सक्षम आंगनवाड़ी है यह भी महिला के लिए, और पोषण 2.0 जो आपका है सभी यहाँ पे महिलाओं के लिए है, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2036 तक बिहार की कार्यशील जो जनसंख्या है जो आपका 15 से 59 वर्ष माना गया है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा 2036 तक? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 61.4% रहेगा। रोलिंग प्लान जो योजना था ना, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी गुन्नार मिडल का जो किताब है एशियन ड्रामा, यहीं से लिया गया था रोलिंग प्लान की योजना।
देखिए अगर ये पूछ लेगा ना कि जैसे गुन्नार जो मॉडल है इसके बारे में समझिए कि 1978 से लेकर 80 तक, मतलब 1978 से 80 तक, यानी कि 2 साल तक जनता पार्टी की सरकार थी। उन्हीं के द्वारा ना रोलिंग जो योजना है ना, ये जो पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसी से लिया गया था और इसी टाइम में चला था 1978 और से लेकर 80 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ ऑप्शन सी देखिए, राजा चलैया समिति बैंकिंग सुधार से नहीं था, बाद बाकी सभी सही मैच किया हुआ है, ठीक है। ये कर सुधार से रहा था, टैक्स से, कर सुधार से। 139 है, केंद्रीय बजट में कितने वर्षों के लिए प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण है ये होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 3 साल के लिए। बिहार के पहले वित्त मंत्री का आपको नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ना ऑप्शन ए जो है ना अनुग्रह नारायण सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। ये 1946 से 1957 तक बिहार के पहले वित्त मंत्री रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अभी आपने इम्तिहान का प्रैक्टिस सेट देखा, जो कि आपका सेट नंबर आज का 10 था। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो आप चैनल में आकर चेक करिएगा, आपके बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, बिहार स्पेशल, करंट वगैरह सारा कुछ है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।